तो अपने पति के लंबी उम्र की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति की उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो, ये प्रार्थना करते हैं। कोई ऐसा भी व्रत आता है जो पति लोग पत्नियों के लिए रखते हैं, लंबी उम्र की कामना करते हैं? है ऐसा व्रत? भाई हमें तो नहीं मालूम, हो सकता आप लोगों को मालूम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो माताएं बहनें पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। चूंकि अगर पति की उम्र थोड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो हम विधवा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विधवा। और अगर विधवा हो गए तो विधवा में कितनी बड़ी झंझट है। जो विधवा हो जाते हैं वो करवा चौथ फिर नहीं मनाते। क्या करेंगे मना करके? क्योंकि पति की लंबी उम्र कामना करना है। तो ध्यान देना, कोई बिछड़ जाए, पति बिछड़ जाए या पत्नी बिछड़ जाए, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए वो अधूरा हो जाता है, विधुर हो जाता है। उसका जीवन भी एक प्रकार से अधूरा बन जाता है। तो ध्यान देने का प्रयास करेंगे। जब अधूरा है तो अधूरे में दिक्कत है। लंबी उम्र के लिए प्रयास करते हैं। सब चाहते हैं कि लंबी उम्र तक हमारे जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, वो लंबी उम्र तक रहें। हमेशा के लिए तो नहीं रख सकते, सभी जानते हैं इस बात को। इसलिए लंबी उम्र की कामना करते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उस रहस्यों को हम गौर करके समझें। लंबी उम्र कब होगी? जब हमारे अंदर में सच्चे विचार, प्रेम भाव, अच्छाई होगी, अच्छे विचार होंगे, अच्छे कर्म होंगे, सच्चाई होगी। और कितना ही देखो, मीरा का जिक्र आया। मीरा ने जब इस व्यवस्थाओं, सांसारिक व्यवस्थाओं को देखा कोई विधवा हो जाता है, किसी के बेटे की मृत्यु हो जाती है, किसी का क्या हो जाता है। जब मीरा ने देखा, विधवाओं को देखा जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो मीरा बहुत व्याकुल हो गई। क्या हो गई? व्याकुल। क्योंकि विधवा होना बहुत बड़ा दुख का कारण है। इतनी बड़ी व्याकुल हुई, गौर किया सच्चाई को। जब सच्चाई को गौर किया तो मीरा का पद आप लोग सुनते हैं। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। क्या कहती है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। 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 जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मीरा ने क्या विचार किया? मीरा कहती है कि मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। ऐसे वर को मैं क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। कब मर जाए कुछ भरोसा नहीं, कब मैं विधवा हो जाऊं कुछ ठिकाना नहीं। कि ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो वरूं मेरो गिरधर गोपाल, मेरो चूड़लो अमर हो जाए। मीरा कहती है मैं तो वरूंगी अपने गिरधर गोपाल को, अपने प्रभु को, कि मेरा चूड़ला अमर हो जाएगा। चूड़ला माने सुहाग, चूड़ला माने सुहाग। मेरा सुहाग अमर हो जाएगा
अर्थात मेरा सुहाग कभी खत्म होने वाला नहीं है। दुनिया का सुहाग खत्म होगा, लेकिन मेरा सुहाग कभी खत्म होने वाला नहीं। आप लोग भी गाते हैं, जो मीरा ने समझा था और दुनिया वाले लोग सिर्फ गाते रहते। गाते सभी हैं, गाने में और समझने में अंतर है। सभी गाते हैं इस बात को। ओम जय जगदीश हरे की आरती सभी गाते हैं, बड़े प्रेम से गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, कि हे प्रभु आप सबके प्राणों के पति, आप सबके प्राणों के मालिक हो। जब सबके प्राणों का मालिक है तो क्या कभी विचार आया कैसे वो प्राणों का पति प्रसन्न होगा, कैसे खुश होगा, कैसे मगन होगा? और वो अगर खुश हुआ तो हमारा जीवन आनंद का भंडार बन जाएगा। क्योंकि प्रभु सच्चाई में खुश होगा, झूठ में खुश होने वाला नहीं। दुनिया वाले एक बार झूठ में भी खुश हो सकते हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं है, लेकिन मालिक जब प्रसन्न होंगे, प्रभु जब प्रसन्न होंगे तो सतता में प्रसन्न होंगे। और सतता में प्रसन्न होंगे तो आपका जीवन, आप सतता में जिएंगे तो आपका जीवन अपने आप आनंद का भंडार बन जाएगा। इसीलिए मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये ऊंची अवस्था है जब जीव समझ जाए कि सारा संसार एक स्वप्न के समान है। किसके समान है? स्वप्न के समान है, सत्य परमात्मा है। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार सपना, स्वप्न के समान है। अभी दिखाई पड़ रहा है, स्वप्न में सब चीजें सही लगती हैं, लेकिन आँख खुलने पर सब गायब हो जाता है। ऐसे महापुरुष कहते संसार है, आज दिखाई पड़ रहा है, कब गायब हो जाए कुछ भरोसा नहीं। तो मीरा इसलिए मजबूत रास्ता ढूंढती है कि जो गायब ना हो, जिसका भय ना हो, जिसका डर ना हो, जिसकी चिंता ना हो, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर मोर मुकुट है, अर्थात वो प्रभु जो विजय प्राप्त कर चुके हैं, सब पर विजयी हैं, वह मेरे पति। लेकिन उस अवस्था को प्राप्त कैसे किया? आगे कहते हैं कि आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, आंसुअन जल प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा कहती है आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। उस प्रेम को प्राप्त करना आसान काम नहीं। प्रेम की जो बेल है, इस दुनिया में लता लगाते हैं, बेल लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो उसकी सिंचाई पानी से करते हैं। लेकिन प्रेम की जो बेल है, प्रेम की जो लता है, उसको सींचने के लिए कौन सा जल चाहिए?
आंसुओं का जल। किसका जल चाहिए? आंसू। गौर करके विचार करना चाहिए कि दुनिया में नुकसान हो जाए, मनुष्य के आंसू आते हैं। दुनिया में जरा सा परेशानी आ जाए तो आंसू आते हैं। दुनिया के लोगों के लिए आंसू आते हैं, दुनिया के सामानों के लिए आंसू आते हैं। लेकिन क्या कभी प्रभु के लिए आंसू आया? रोए, बिलखे, तड़पे, तड़पे प्रभु की याद में। प्रभु ने दर्शन नहीं दिया, बेचैन हुए। तो महापुरुष कहते हैं संसार में जीव मन लगा लेता है, लेकिन प्रभु में इसका मन लगा पाता नहीं। प्रभु के लिए आंसू नहीं निकल पाते हैं, और प्रेम की जो बेल की सिंचाई होगी वो आंसू से होगी कि मेरे नैनों के द्वारों से उनका सब कलमश धुल जाए। जब प्रभु के लिए आंसू निकलेंगे तो आपके हृदय की बेकार उन आंसुओं में धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। जिसके अंदर भी प्रभु के प्रति आंसू निकलता है, अश्रु बहता है, प्रभु की याद में आंसू निकलते हैं, तो उसके अंदर की जो बुराइयां हैं वो अपने आप साफ होने लगती है। क्योंकि प्रभु के लिए आंसू कब निकलेंगे? जब प्रभु के प्रति प्रेम पैदा होगा, लगाव पैदा होगा, याद पैदा होगी। जब प्रभु की याद पैदा होगी तो विकार अपने आप गायब हो जाएंगे। जैसे सूरज के सामने अंधेरा नहीं टिक पाता है,